रहता है, पर जब मालिक के नाम, भक्ति, इबादत की बात आती है तो उसे बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा वजन लगता है, परेशानी आती है। जबकि वह भूल जाता है कि मालिक का नाम ही एक ऐसा है जो तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। नाम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम एक ऐसा बिजनेस व्यापार है जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, फायदा 100% गारंटेड है। आप पैदल चल रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, चलते जाइए, देखते जाइए, लेकिन जीभा से और ख्यालों से राम का नाम लेते जाइए। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और प्रभु की, अल्लाह राम गॉड की भक्ति हो रही है। बताइए, कोई काम धंधा छुड़वाया? क्या आपने अलग से कुछ किया? नहीं ना। और फायदा 100% होगा, और फायदा भी ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, क्योंकि राम का नाम आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल देता है। उदाहरण के तौर पे, कोई भयानक बीमारी आपको आने वाली है, आपका पैसा, आपकी अक्ल, आपकी चतुराई, अचानक आने वाली बीमारी या एक्सीडेंट या किसी चीज से आपको नहीं बचा सकती, पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का, प्रभु का नाम लेते हैं तो वो आपको आने वाली इन बीमारियों से, परेशानियों से 100% बचाएगा। है ना कमाल का बिजनेस? लगाया कुछ भी नहीं और फायदा ही फायदा। खाना खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। खाने में तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, निगलो, कितना कुछ करना पड़ता है, और इधर कुछ भी नहीं, जीभ हिलाते रहो या ख्यालों से राम राम गाते रहो, बड़ा ही आसान है। इसलिए इस कलयुग में ईश्वर का नाम लेना बड़ा आसान है कि वो लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन मुश्किल भी बेहद है, क्योंकि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों का चक्रव्यूह है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। बाल बच्चे परिवार होते हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, विषय विकार में खोते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुले हुए। हाँ, दुनियावी ज्ञान के लिए स्कूल, कॉलेज है, और इंसानियत के लिए, रूहानियत के लिए, प्रभु के प्यार मोहब्बत के लिए रूहानी कॉलेज, स्कूल, सत्संग होता है। इसमें आके बैठो, और बैठो भी दीनता, नम्रता से। यानी ये सोचो कि मैंने सुनना है, फिर कोई नतीजा निकालना है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पहले नतीजा निकाले बैठे हो तो हासिल क्या होगा? पहले ओपन माइंड, खुले दिमाग से सुनो, फिर विचारो और फिर अमल करो। संत कभी कोई पैसा, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, चढ़ावा नहीं लिया करते, क्योंकि अगर भगवान दाता है तो उसकी भक्ति करने वाला संत, पीर, फकीर मंगता कैसे हो सकता है? बल्कि संत तो कहते कर्म योगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। काम करके खाओ और ईश्वर का नाम गाओ, उसकी भक्ति, इबादत करो। यह संतों का सिखाना है। जो सीख लेते हैं, जो सुन के मान लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो, वचनों पे चलना सीखो। जो सेवा सिमरण करते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत जरूर बरसाया करते हैं। प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीभा से एक बार भी आप प्रभु के नाम का जाप करते हैं, मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, यकीनन वो आपके जीवन में, आपकी आत्मा के लिए फायदेमंद साबित होगा ही होगा। आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं,
बदल सकते हैं आत्म बल के द्वारा, लेकिन बड़ा आसानी से बदला जा सकता है प्रभु के नाम के सुमरन से, भक्ति इबादत से। वरना आदमी की आदत जल्दी से बदलती नहीं। गांव में देखा, पशु रस्सा चबाने लग जाए, कितने ही बढ़िया उसके आगे भोजन रख दो, आटा रख दो, बिनोले रख दो, कुछ भी रख दो, खाते खाते रस्सा चबाएगा जरूर। चलो उसका तो इंतजाम में चिकला मुंह पे चढ़ा देते हैं, पर आदमी की आदत को बदलना कोई आसान काम तो है नहीं। कबीर जी ने लिखा है, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तुम माया के मजदूर। लोभी लालची दिन रात अपने ऐशो आराम में जो खोए रहते हैं, कबीर जी कहते वो अपनी आदत को कैसे बदल सकते हैं। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि, भगवान से प्यार करने वाला, उसका स्वरूप, उसका सेवक, हरिजन यानी उसकी भक्ति इबादत करने वाला, शूर यानी योद्धा, शूरवीर, बहादुर। वरना मन की आदतें बदला नहीं करती। जो आपको आदत पड़ी है आप उसी के अनुसार सारी लाइफ गुजार देते हैं। तो आदत अगर बदलना चाहो, सेवा और सुमरन जरूर करो। सेवा सुमरन में ही ताकत है, वो आपकी आदत को बदल देगा और मालिक की दया में रहमत के लायक आपको बनाएगा, अंदर बाहर की खुशियों से आपको मिलवाएगा। कई बार आदमी खुद ही दुखी हो जाता है अपनी गंदी आदतों से, उसमें भी सहायक है राम का नाम। आप सुमन करो, आपकी वो आदतें आपसे दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप सुमरन से जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सेवा सिमरन करते जाओगे। तो सेवा और सुमरन एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, जितनी कोई करता है उतनी ही खुशियां उसे मिला करती हैं। तो भगवान की कृपा आप पे बरसेगी, वरना उसकी कृपा पात्र आप बन नहीं पाएंगे। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर का नाम सही तरीके से लिया जाए। आज हम आपको यही बताने आए हैं आपकी नगरी में, कैसे आप अपने धर्म में रहते। कोई धर्म नहीं बदलना, कोई पहनावा नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। कैसे आप निरोग रह सकते हैं, कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब उस मालिक की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और आत्मबल विल पावर हासिल करके दुनिया के तमाम मुश्किलों से दूर जा सकते हैं, मुश्किलें हल कर सकते हैं। हर परेशानी का हल है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। उस ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा का सच्चा नाम अगर लिया जाए, हर तरह की मुश्किल का हल है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे धर्मों में। तो वो आज आपको बताने आए हैं। आपसे कुछ लेंगे नहीं, कोई भी चीज नहीं मांगेंगे, लेकिन बुराइयां आपसे छुड़वाएंगे और आपको वो तरीका बताएंगे जो आप घर परिवार में कहीं भी घूमते हुए उसका अभ्यास करेंगे तो उसकी वो तमाम खुशियां, तमाम शक्ति आप हासिल कर पाएंगे। तो वो तरीका बताने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए। बस आपसे टाइम मांगेंगे, ये घंटा डेढ़ घंटा, कि आप अच्छी तरह से सुन लें जो आपकी सेवा में अर्ज करने आए हैं, जिससे आप कैसे भी रोग, कैसी भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी मुश्किल है, उसका हल कर सकते हैं खुद आप। हमने कोई जादू टोना नहीं करना, हमने तो आपको मेथड बताना है, युक्ति, तरीका। आप घर में करें, कहीं जाते लेट के बैठ के बस उसको करें उस तरीके से, तो यकीनन आपकी हर बीमारी का तोड़ मिल जाएगा, हर रोग का इलाज आपके अंदर से आपको जरूर मिले। 80 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है, हाथ से जाएगा वापस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। हिंदू धर्म में लिखा हमारे, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। 84 लाख जोनियों में आत्मा के जाने के बाद बिल्कुल आखिर में मनुष्य शरीर आत्मा को मिलता है। इसमें अगर प्रभु की भक्ति की जाए, प्रभु की भक्ति करके आत्मा आवागमन से
आजाद हो सकती है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं की तो आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाना होगा। यही बात इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, सभी धर्मों में लिखी हुई मिलती है। सिख धर्म में लिखा है, मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारंबार, कि मानस का जो शरीर है, कबीर जी ने लिखा, वो बार बार नहीं मिलता। ज्यों बन फल पाके भोई गिरे बहुत न लागे डार, कि एक बार फल टहनी से पक के नीचे गिर जाए, वो पका हुआ फल दोबारा टहनी पे नहीं लगता। उसी तरह आत्मा को प्रभु पाने का पका हुआ फल मनुष्य शरीर मिला। इसमें राम नाम, अल्लाह मालिक वाहिगुरु गॉड की भक्ति इबादत कर ली सच्चे दिल से, तो मालिक मिले, आवागमन से मुक्ति मिले, जीते जी गम दुख बीमारियों से मुक्ति मिले। और अगर भक्ति नहीं की तो कर्म यहां भी भोगेगा और आगे जन्म मरण में फिर से चला जाएगा। तो इसलिए धर्मों में यह शिक्षा है कि अगर मनुष्य शरीर में पूरी खुशियां हासिल करनी है, कि तेरे शरीर में प्रभु ने श्वास गिन के दिए हैं, वो कम ज्यादा नहीं हो सकते। तिल बढ़े न राई घटे जो लिख दी करतार, तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती और राई के दाने जितनी श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जो भगवान ने, जो अल्लाह राम ने लिख दी, वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। पर जैसे आपको बोला, टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप नशा करते हैं, चाहे हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, तंबाकू, कोई भी नशा करते हैं, नशे से क्या होता है, हम जो 1 मिनट में 16 या 18 श्वास लेते हैं, वो 24, 1 मिनट में 25 या 30, 32 तक भी पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए आपने 100 साल में या 60 साल में वो श्वास पूरे करने थे जो भगवान ने आपको दिए, पर आपने किया नशा, 1 मिनट में डबल श्वास ले लिए, तो उम्र रह गई 30 साल, क्योंकि आपने श्वास तेजी से ले लिए। श्वास तो उतनी ही है, और अगर प्राणायाम से लो तो उम्र का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। इसी तरह आप पढ़ते हैं, उन सबके लिए, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आए हैं बहुत सारे, जिनकी याददाश्त कमजोर है, शाम को पढ़ते हैं, सुबह भूल जाते हैं, बहुत अस्थमा के मरीज होते हैं, या गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। पर आप बैठ के सुनेंगे, सत्संग के बाद तक बैठेंगे, वो चीज आपको 15 मिनट में ही बताएंगे हम, कुछ ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन सत्संग तो पहले आपको सुनना है। आदमी गपशप मारता हो, चुगली निंदा करता हो, आज के युग में किटी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, लेग पुलिंग, गपशप, चुगली, निंदा, 4-4 घंटे मारता रहता है। हथाई कर रहे हैं भाई, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और राम नाम में 2-3 घंटे बैठना पड़ जाए, यूं लगता है जैसे क्विंटलों वजन उठा रखा हो। आदमी आधा 10 मिनट राम नाम में नहीं बैठता, खाज खुजली शुरू हो जाती है। यहां पहले कभी नहीं हुई, वहां शुरू हो जाती, मुंह फाड़ फाड़ के जमाई लेता है, ऐसे लगता है कई सालों से सोया ही नहीं बेचारा। क्योंकि कलयुग है, कलयुग। यहां राम नाम सुनना बड़ा मुश्किल है। गपशप मारने हो, पार्टी शार्टी करनी हो, उसमें बैठ बैठ के घंटों बिता देंगे। लेकिन राम नाम में बड़ी बेचैनी लगी रहती, कब गुरुजी बंद हो और कब खिसके। तो भाई क्या पता आप अपने बेशकीमती टाइम जो आप निकाल के आए हैं, हो सकता है सत्संग सुन के और वो मंत्र लेके जो आप किसी भी धर्म में रह के ले सकते हैं, आपकी हमेशा के लिए उन चीजों को खत्म कर दे जिसकी वजह से आपको परेशानियां हैं, और वो चीजें आपके अंदर पैदा कर दे जिससे आने वाली परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म होती जाएं, जिसे कहते हैं विल पावर। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।